अभी तो मैं जवान हूँ, एक सॉन्ग था बहुत पुराना। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। जी हाँ, क्या आपको भी लगता है आप जवान हैं और आपको ये पता करना चाहते हैं कि क्या मैं 100 साल तक जी पाऊंगा, क्या मैं सेंचुरी मार पाऊंगा अपने जीवन की, जैसे कि शुभम गिल ने कल मारी बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। यही टॉपिक है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं और ऐसे कौन सी बातें हैं आपके अंदर जो ये बताएंगी कि आप 100 साल तक जियोगे, या 80 साल तक जियोगे, या 70 साल तक जियोगे, या जल्दी कटक जाओगे। जीरो पे आउट हो जाओगे। जीरो पे तो आउट नहीं हो सकते, वहां से तो आगे आ चुके हो। चलिए, आज का टॉपिक बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बनाने जा रहा हूँ, जिससे कि आप ज्यादा सीरियस ना हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बने रहेगा मेरे साथ। मैं भी जा रहा हूँ और यूं आ रहा हूँ अपनी उम्र को बढ़ाने के लिए कुछ करके। थैंक यू, बाय, शुक्रिया। जाना मत, आ गया बस, यूं गया और यूं आया। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं बहुत हल्के फुल्के अंदाज में बना रहा हूँ, जिससे आप ज़्यादा सीरियस ना हो जाए। सबसे बड़ा हम जो डिसाइड करते हैं कि किसी की उम्र लंबी होगी या नहीं होगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप मेल है फीमेल है, आपकी वेट कितना है, आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप दारू तो नहीं पीते, सुट्टे तो नहीं मारते, कोई ड्रग्स तो नहीं लेते, आपका वजन कितना है, बड़ी सारी बातों पर डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जो शायद आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करेगा कि आप लंबी आयु जी पाओगे या नहीं। ठीक है, सबसे पहली, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माँ बाप की उम्र बहुत इंपॉर्टेंट होती है, माँ बाप लंबे जिए तो आपके भी लंबे जीने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। माँ बाप की उम्र अगर 70 साल से पहले कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई है किसी को, तो ये एक पॉजिटिव साइन है, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। और अगर 55 साल से पहले ही किसी को हार्ट अटैक हो गया आपके माँ बाप में से या आपकी फैमिली में किसी को, ब्रदर में, सिस्टर में, तो ये अच्छा साइन नहीं है। समझ गए? एक तो ये लंबी हिस्ट्री, आपकी लंबी आयु हो सकती है अगर आपकी फैमिली में कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई कैंसर वैंसर नहीं हुआ है। ठीक है, कोई बड़ी बीमारियों के संकेत नहीं है यंग एज में, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपकी पल्स 60 के आसपास रहती है, ये बहुत अच्छा साइन है। जिन लोगों की पल्स फास्ट रहती है वो अच्छा साइन नहीं है, तो जिनकी पल्स कम रहती है उनको भी बधाई हो। तीसरा, ये अच्छे हार्ट की निशानी होती है पल्स का 60 के आसपास रहना। वैसे हम कहते हैं 72 पल्स होनी चाहिए, ठीक है, तो 60 से 70 के बीच में भी है तो बहुत बढ़िया। तीसरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आप कोई दवाई नहीं ले रहे हो, इसके भी रेटिंग मिलती है, तो आप बहुत बढ़िया जा रहे हो, आप आराम से 80 साल क्रॉस कर सकते हो अगर आप कोई बीपी की दवाई नहीं ले रहे हो तो। और स्ट्रेस अगर होता है तो आप उसको एक पॉजिटिव स्ट्रेस मान के चलते हो, कोई बात नहीं। एक आदमी को बड़े बड़े स्ट्रेस होते हैं लेकिन वो हल्के फुल्के रूप में लेते हैं, और कई लोग छोटे बड़े स्ट्रेस को भी पूरा दिमाग खराब कर लेते हैं, रात की नींद गायब हो जाती है। सच, नींद पे याद आया, अगर आप 6 घंटे की नींद प्रॉपर लेते हैं तो देखा गया है कि आप में आपकी उम्र लंबी हो जाती है। और जो लोग कम सोते हैं, नहीं नींद आती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम और बाकी प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। अगर आप रात को खर्राटे मारते हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम है, आपकी उम्र लंबी नहीं हो सकती। लेकिन खर्राटे थोड़े बहुत तो हर एक को आते हैं, लेकिन बहुत ऐसे खर्राटे कि पड़ोसी भी जाग जाए और बीवी भी ना सो पाए तो दूसरे कमरे में जाकर सोना पड़े, तो मतलब आपको स्लीप अपने नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि ठीक नहीं है। अगर आप हर रोज 30 मिनट तक वॉक करते हो या एक्सरसाइज करते हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा, आप 80 साल क्रॉस कर सकते हो। अगर आप 5 पोर्शन सब्जियों के, 5 पोर्शन सब्जी और फ्रूट्स के मिला के खाते हो तो ये भी अच्छी है, आदत है, मतलब आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आपने पिछले 3 सालों में कोई एक्सीडेंट नहीं किया गाड़ी चलाते हुए, या कोई वायलेशन नहीं किया बड़ा, तो आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर दारू पी के गाड़ी चलाई है और ऐसी तैसी कराई है तो मतलब आप दारूबाज हो, तो आप सही रास्ते पे नहीं जा रहे हो। और कितने अल्कोहल लेते हो? अगर आप अल्कोहल नहीं लेते तो बहुत बढ़िया, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। अगर आप अल्कोहल कभी कभार, वो भी 2 पैक से ज्यादा नहीं, तो भी आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। लेकिन अब आप हफ्ते में हर रोज 2 पैक से ज्यादा लेना शुरू कर दें तो मतलब आपकी उम्र कम होती जाएगी। स्मोकिंग पे भी यही है, अगर आप स्मोक नहीं करते तो आप 80 साल क्रॉस कर सकते हो। अगर आप 2 पैकेट से कम स्मोक करते हो तो आपकी उम्र 4-5 साल कम हो जाती है। अगर आप 2 पैकेट से ज्यादा स्मोक करते हो तो आपकी उम्र 10 साल तक कम हो जाती है। आप अंदाजा लगा लो कि आपकी कितनी उम्र हो चुकी होगी। अगर आपकी लेग्स बहुत स्ट्रांग है, समझे, तो इसका मतलब है कि हड्डियां बहुत कम स्ट्रांग है, ये भी एक अच्छा साइन है, क्योंकि बुढ़ापे में फिर फ्रैक्चर हो जाते हैं जिनकी हड्डियां कमजोर होती हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। आप अगर आपकी फ्लैट बेली है, मेरे जैसी, मैंने सांस रोक ली वैसे तो मतलब ये भी एक अच्छा साइन है अगर आपकी तोंद नहीं निकली हुई है तो। और अगर आपका बीएमआई यानी आपको मोटापा नहीं है तो ये भी एक अच्छा साइन है। अगर आप 2 चाय रोज की पीते हो, ग्रीन टी या ब्लैक टी, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और वैसे भी अगर चाय पीते हो कम दूध वाली
तो ये भी अच्छा साइन है, डिमेंशिया के चांसेस कम रहते हैं, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये सब। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके आसपास का माहौल अच्छा है, आपके साथ के लोग अच्छे हैं, हेल्दी हैं, मोटिवेटेड हैं, खुश रहने वाले लोग हैं, तो आपकी उम्र भी डबल हो जाएगी। कहते हैं खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है। अगर आपकी बीवी बच्चे आपको दुखी कर रखा है, आपके बाप ने आपको दुखी कर रखा है, तो आपकी उम्र भी कैसे अच्छी रह जाएगी। उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकल जाइएगा अगर आपके साथ ऐसा है तो। लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपके चारों तरफ बहुत अच्छे लोग हैं तो। जो लोग दोपहर को 30 मिनट का नैप ले लेते हैं, ऐसे मैं तो लेता ही हूँ, मैं तो 45 मिनट तक भी ले लेता हूँ, तो बहुत अच्छा साइन है। ये देखा गया जो लोग ये करते हैं तो उनमें भी उम्र बढ़ जाती है। तो अब उनकी मुसीबत है जो सुबह से लेकर रात तक जॉब में रहते हैं, वो बेचारे क्या करें। लेकिन ले लेना चाहिए अगर आपके पास है वक्त। और मैं तो सरकार से भी कहूंगा कि भाई सबको आधा, चाहे वो बैंक में ही क्यों ना हो, तो ऐसे आधा घंटा लंबा होके नैप लेना चाहिए। तो उनका इंटरवल जो है लंच टाइम 1 घंटे का होना चाहिए बैंक में। वैसे तो आप कहोगे सर बैंक वाले वैसे भी क्या करते हैं सरकारी बैंक में, एक बार जाके देख लो SBI में, पता चल जाएगा। खुद ही नींद आ जाएगी वहां खड़े होके। चलिए, एक तो ये मैंने चीजें बताई हैं, और चलिए कुछ और भी बताता हूं आपको। स्ट्रेस का तो खैर है ही है, जो लोग खुश रहते हैं। और क्या आप अपने आप को जवान महसूस करते हो, या किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया कि आप अपनी उम्र से 15 साल छोटे लगते हो, भाई साहब बहुत बढ़िया साइन है ये। अगर आप खुद को एंजॉय करते हो, बच्चों के बीच में रहना, बच्चों जैसी हरकतें, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत दो, ठीक है। तो अगर आप 15 साल छोटे लगते हो अपनी एज से, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और अगर आप 15 साल बूढ़े लगते हो अपनी एज से, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, आपकी किस्मत ही खराब है। अगर आप पर्पल कलर के फूड खाते हो, जैसे ब्लूबेरी, जैसे जामुन, है ना, पर्पल कलर के, तो बैंगन, तो आप सही रास्ते पे जा रहे हो। मतलब इसमें ऐसे केमिकल होते हैं जो एंटी एजिंग होते हैं। और अगर आप किसी पार्टी की जान हो, लोग बोलते हैं भाई वो आ गया बिना दारू पिए। अगर आप बिना दारू पिए किसी पार्टी की जान हो, समझ लीजिएगा भाई आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हो। और घर से निकला करो थोड़ा सा बाहर, और निकलते हो और एंजॉय करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तीसरा, पोल्यूशन। यार दिल्ली में रहोगे तो उम्र 10 साल कम हो जाएगी, ये तो कोई सोचता ही नहीं। जो लोग ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन कम है, उनकी उम्र लंबी हो गई है, और आपकी उम्र छोटी हो गई है। मेरे जैसे जो हम दिल्ली में रह रहे हैं, तो ये भी एक कहानी है। जिन लेडीज को मीनोपॉज लेट आता है, 52 साल के बाद आता है, तो देखा गया उनकी उम्र लंबी होती है। अब खींच लो जितना मीनोपॉज को खींच सकते हो, बताना मत किसी को कि मेरा जल्दी आया था। और ये भी देखा गया कि जिनके बच्चे लेट होते हैं उनकी उम्र भी लंबी होती है। अरे यार क्या बात है। और जो लोग कैलोरी अपनी देख के खाते हैं, जो 1400 से 2000 कैलोरी के बीच में खा रहे हैं, ज्यादा नहीं खा रहे हो, बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, उनकी उम्र भी लंबी हो गई है भाई। और जो लोग रेगुलर डॉक्टर के पास जाते रहते हैं, अब ये मैंने जानबूझ के बोला ऐसे, जो रेगुलर डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो वो भी लंबी जीवन जीते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है मुझे कोई प्रॉब्लम है तो उससे डील कर लेते हैं। कई लोग कराते ही नहीं, पसूड़ी पे आ जाएगी, मैं नहीं कराता, मत करा। फिर सीधा पता चलता है कि 10 साल से शुगर थी, अब किडनी भी हाथ में आ गई है और आंखें भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मत करा भाई, तेरी जिंदगी है, तू जान। तो मैंने काफी चीजें आपको बता दी हैं, और अब कोई बचा नहीं है मेरे हिसाब से, तो सब बढ़िया है। तो मैं कितने साल जीऊंगा, मुझे लगता है, मैंने कैलकुलेशन किया, एक कैलकुलेटर है, तो उसमें मैंने कैलकुलेट करके देखा, तो मैं आपको वो लिंक भी दे दूंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। वहां पे जाके अपना टाइप करते जाइएगा, आपकी उम्र निकल के आगे आ जाएगी। मेरी उम्र निकल के आई है करीब 80+। अब 82 है, 84 है, 86 है, तो कहना मुश्किल है, लेकिन 80 तक इसलिए भी मैं शायद जा सकता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप की उम्र 80+ है। तो और हमारे जितने चाचा थे सबकी उम्र 70+ तो थी, ये तो कंफर्म है। और तो कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर है भगवान। बी पॉजिटिव, कोई दारू मत पियो, मैं नहीं पीता, कोई सुट्टे मत मारो, मैं नहीं पीता, ठीक है। खुश रहो, मैं खुश रहता हूँ। बच्चों की तरह हरकतें करो, वो मैं करता हूँ, ठीक है। कोई टेंशन मैं लेता नहीं हूँ, मैं देता हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरी उम्र लंबी होनी चाहिए। और वॉक यहाँ बिल्कुल करता हूँ जी, मैं सुबह उठ के वॉक भी करता हूँ, रनिंग भी करता हूँ। और वेट मेरा ठीक ठाक है, ना ज्यादा है ना कम है, बीच में बढ़ गया तब कम कर लिया। तो कुल मिला के मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, मुझसे शादी करोगी, टन 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 टन, मुझसे शादी करोगी। भाई उम्र ही ऐसी है, अभी जवान हूं मैं, तो इसीलिए अपने आप को जवान रखो, अपनी हरकतें बच्चों जैसी करते रहो, अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। जब तक आपके अंदर के बच्चा जिंदा है, तब तक आप लंबी जीने के आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। जो लोग बहुत सीरियस रहते हैं, हर बात पे सीरियस, ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया, ये तूने ये क्या कर दिया, वो क्या कर दिया, बस वो फिर मारे ही जाते हैं। तो इसीलिए अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखो, टाइम पे एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। लेकिन स्विगी जोमेटो वाले आपकी उम्र को बढ़ा दिया उन्होंने।
गलती से मुंह से निकल गया भाई, स्विगी जोमेटो का नाम। तुमने कुछ नहीं किया, ये तो हमारी जो औलादें इन्होंने किया। अगर जिस हिसाब से औलादें जा रही हैं रात को 1-1, 2-2 बजे स्विगी जोमेटो से खाना मंगा के, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी उम्र 60 साल से ऊपर भी होगी। सच बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, कड़वा फैक्ट बता रहा हूँ। और ये जो फोन हाथ में लेके हम बैठे रहते हैं, ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल बनता जा रहा है। हम इसी में फंसे हुए हैं सारा दिन, सुबह से शाम तक फोन फोन फोन। बाहर निकलता ही नहीं इंसान, देखता ही नहीं बाहर कितना बढ़िया नजारा है, बारिश हो रही है, धूप हो रही है, शाम हो रही है, पता ही नहीं लगा हुआ हर इंसान। कोई गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है रात के 3-4 बजे तक, कोई वैसे लगा हुआ है, लगे हुए हैं सब। तो लगे लगे लगी जाएगी तुम्हारी किसी दिन, जय हो। तो दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई वर्ग नहीं अलबत्ता, कोई वर्ग नहीं अलबत्ता। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने साल जिए। कहते हैं जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, ये बोल के थे अपने काका। और मैं भी चलता हूँ। जी हाँ, जिंदगी जी लो, ढंग से जी लो, हर पल को जी लो, क्योंकि कल का पता नहीं है कल होगा या नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर और मेरी खैर।